चलिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन से मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बता दो सर्कल से रिलेटेड कि इसको क्या कहेंगे हम। वेरी नाइस। अच्छा, ये जो रास्ता है उस रास्ते को हम क्या कहेंगे। सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। और सेंटर से लेके सरकमफेरेंस की दूरी को हम क्या कहेंगे। रेडियस। और सरकमफेरेंस से लेके सरकमफेरेंस तक की दूरी जो सेंटर से होके निकलती हो, हाँ, डायमीटर। और डायमीटर जो है वो 2 गुना रेडियस के बराबर होगा। ये बेसिक है, ठीक है। अभी इसकी हम बात करें, मान लो कि सरकमफेरेंस को पूरा ना लेके सरकमफेरेंस का बस इतना सा टुकड़ा लूं, छोटा सा हिस्सा ही लूं, पूरा सरकमफेरेंस नहीं ले रहा, पूरा चक्कर नहीं ले रहा, पार्ट ले रहा हूं, तो इसको हम क्या कहेंगे। क्या कहेंगे। आर्क। तो आर्क की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस के छोटे से टुकड़े को हम आर्क कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आर्क है वो सरकमफेरेंस के ऊपर 2 पॉइंट तक ही है। अगर आर्क के 2 एक्सट्रीम पॉइंट को जोड़ दूं तो इसको हम क्या कहेंगे। क्या कहेंगे। कॉर्ड। ठीक है। अच्छा, ये जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी हम आर्क ही तो कह सकते हैं, क्योंकि ये भी तो सर्कल का पार्ट ही है। तो ऊपर वाली भी आर्क, नीचे वाली भी आर्क, तो इसको अलग कैसे कर सकते हैं। वेरी नाइस। जो छोटी वाली है वो माइनर, जो बड़ी वाली है वो मेजर। यहां तक चीजें सही जा रही हैं। अच्छा, तीसरी फिगर में आ जाते हैं हम। अगर माइनर आर्क यहां पे मैं कोई ड्रॉ कर देता हूं, जैसे कि यहां से लेके यहां तक, तो उसके 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर एक्सट्रीम पॉइंट्स को मैं डायरेक्टली ज्वाइन ना करके सेंटर के साथ ज्वाइन करूं, ठीक है, तो इसको, अच्छा, यहां पे एरिया से रिलेटेड बात कर देते हैं। यहां पे कॉर्ड था, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में जो जगह है, कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में जो जगह है, इस जगह को हम कहेंगे सेगमेंट। क्या कहोगे। और ये है माइनर सेगमेंट। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि डिफाइन माइनर सेगमेंट, तो आप क्या कहोगे। इट इज अ रीजन ऑब्टेन्ड बिटवीन कॉर्ड एंड माइनर आर्क इज नोन एज माइनर सेगमेंट। ये वो जगह है जो कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में है। उसी तरीके से मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो जगह है उसको हम क्या कहेंगे। वेरी नाइस, मेजर सेगमेंट। मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता हूं कि ये जो सेगमेंट है ना, वो माँ की दी गई रोटियों के बराबर होता है। कभी मम्मी से आधी रोटी मांगी। जब मम्मी से आधी रोटी मांगो ना, तो मम्मी यहां से तोड़ती है और बोलता है ये आधी है। तो मम्मी आपको जो रोटी देती है ना, वो मेजर सेगमेंट होता है। क्लियर। तो सेगमेंट क्लियर है, उसकी डेफिनेशन क्लियर है। ओके। जब भी माइनर आर्क को सेंटर के साथ जोड़ा जाए तो यहां पे जो एरिया बनता है उसको हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं। हाँ, और क्योंकि ये छोटा है तो इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर की डेफिनेशन क्या है। इट इज द एरिया ऑब्टेन्ड बिटवीन, या रीजन ऑब्टेन्ड बिटवीन माइनर आर्क एंड टू रेडियस टू द सेंटर। रेडियस लिखोगे तो वो सेंटर से ही होते हैं, तो टू द सेंटर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। दैट इज नोन एज अ माइनर सेक्टर। व्हाट इज मेजर सेक्टर। हाँ हाँ, मेजर आर्क और 2 रेडियस के बीच की जगह को हम मेजर सेक्टर कहते हैं। यहां तक चीजें सही जा रही हैं। ओके। अभी मान लो कि यहाँ पे हमारे पास पूरा चक्कर है, और आप लोगों ने लाइंस और एंगल्स तो पढ़ा ही होगा। लाइंस एंड एंगल्स में एक पूरे चक्कर को कितने डिग्री में बांटा जाता है। 360 डिग्री। अगर मैं इस पूरे चक्कर को 2 भागों में बांट दूं तो 180 हो जाएगा। 4 भागों में बांट दूं 90 हो जाएगा। 8 भागों में बांट दूं तो 45 हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे जितने आप इक्वल डिविजन्स करते हो
उतना 360 में डिविजन्स होता है, ठीक है। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहे हैं, राइट। तो अभी पहले हम बात करते हैं सरकमफेरेंस की। किसकी बात करते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। यहां तक चीजें सही है? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब एक चीज पूरा चक्कर घूमती है तब वो 360 डिग्री बनाती है, तो 360 डिग्री मतलब एक सरकमफेरेंस लंबाई के तौर पे। अगर मुझे सेमी सरकमफेरेंस चाहिए, क्या चाहिए? सेमी सरकमफेरेंस चाहिए, तो मुझे पूरा तो लेना नहीं पड़ेगा, आधा ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे अगर कोई लेंथ चाहिए, मान लो कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए, आर्क चाहिए, इस आर्क को अगर मुझे ढूंढना है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360। क्या? थीटा अपॉन 360 इनटू सरकमफेरेंस। क्या है? इनटू सरकमफेरेंस। तो ये है आपका आर्क का लेंथ, आर्क का फॉर्मूला। अभी हम बोलोगे सर सब कुछ समझ में आया, पर थीटा अपॉन 360 क्यों लिया? ठीक है, अभी इस चीज को ध्यान से समझो। मान लो पूरा चक्कर जो है वो 360 डिग्री है। अगर हम इसके 2 भाग करते हैं तो 180 हो जाएगा, 4 भाग करते हैं तो 90 हो जाएगा, 8 भाग करते हैं तो 45 हो जाएगा। अगर 36 भाग करें तो 10 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं इसी सर्कल के 360 भाग कर दूं तो 360 भाग कर दूं तो 1 डिग्री हो जाएगा। तो मान लो अगर यहाँ पे 1 डिग्री है तो इतनी लेंथ, 2 डिग्री है तो इतनी, 3 है तो इतनी, 4 है तो इतनी, 5 है तो इतनी, 6 तो इतनी, ठीक है। तो मैंने एक सर्कल के 360 भाग किए और जितना मुझे चाहिए था उतना एंगल लिया तो मुझे आर्क मिल जाएगा। अब तुम समझ रहे हो? तो यहाँ पे फॉर्मूला जो ऐसे दिख रहा है वो एक्चुअली है ऐसा, L ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 360 डिग्री, यानी कि एक चक्कर के 360 भाग, और उसमें से मान लो आपको 10 भाग चाहिए। 1 डिग्री का 1 भाग है, आपको 10 भाग चाहिए, यानी कि 10 डिग्री चाहिए, ठीक है। उतना ही सरकमफेरेंस आपको लेना है। तो इस चीज को जब कंबाइन कर देते हो तो थीटा अपॉन 360 इंटू सी हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अगर 15 डिग्री पूछा होता तो आप 1 अपॉन 360 इंटू 15 कर देते, ठीक है। तो ये थीटा अपॉन 360 वाला फॉर्मूला पता चल गया। ये क्या फॉर्मूला बनाया हमने? लेंथ ऑफ आर्क। आपको कभी भी एक आधा ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर है भी, लेंथ ऑफ आर्क, वो सेगमेंट और सेक्टर के अलावा ये है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इतनी चीजें क्लियर हो रही है? ओके, चलो। अभी उसी तरीके से मान लो कि मुझे पूरा सर्कल, अच्छा पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और मान लो मैं आधा सर्कल ले लूं तो? अच्छा 4 भाग ले लो तो? बाई 4। 8 भाग ले लो तो? अच्छा मुझे अगर 360वां भाग लेना हो तो? राइट। तो अगर इसको मैं ऐसे करूं 360, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 1 डिग्री का एरिया इतना है। अभी मान लो आपको 1 डिग्री नहीं चाहिए, आपको 60 डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे आप देखो सेंटर के साथ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। इजी? पक्का? हाँ सर ये आर्क है, हाँ लेंथ ऑफ आर्क, उसमें ऐसा होता है लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ हाँ हाँ। अच्छा तुम मुझे बताओ कि अगर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है तो वो माइनर आर्क है या मेजर आर्क है? हाँ, तो उसका नाम क्या है? ना वो माइनर है ना वो मेजर है, हाँ इक्वल आर्क है, तो उसको बोला जाता है सेमी आर्क। तो ऐसा उल्टा तुम्हें सवाल पूछ लेंगे कि द एंगल फॉर्म्ड बाय सेमी आर्क इज इक्वल्स टू डैश। वेरी नाइस, राइट। द एरिया फॉर्म्ड, सॉरी, द एंगल फॉर्म्ड बाय क्वार्टर आर्क इक्वल्स टू डैश। वेरी नाइस, समझ रहे हो? ओके चलो
और कोई डाउट है? ओके, तो इतनी चीज़ें हमने कर ली, एरिया ऑफ सेक्टर भी हमने कर लिया। अभी एरिया ऑफ सेगमेंट अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये 3 फिगर मिटा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा और कोई चीज़ आएगी तो तब मैं फिर से बना लूँगा। चलो, अच्छा, इनमें से कोई चीज़ तुम्हें लिखनी है? लिख लिए ना? लिखना है तो रुको, वरना जाने दो। जरूरी लगे तो लिख लो। हाँ, लिख लो, क्योंकि इसके बाद मैं पूरा रब कर रहा हूँ। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट समझते हैं। अच्छा, सेगमेंट मतलब आपको पता ही है कि ये वाला एरिया हमें निकालना है। अभी इसका फॉर्मूला अगर हम नॉर्मल फॉलो करें ना तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो हम ना इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे, डेरिवेशन ही उसका बना देते हैं जो हर बार हमें काम आ जाए। अभी इसमें मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा। सबसे पहले मैं OA को जोड़ देता हूँ जो कि रेडियस है, और OB को जोड़ देता हूँ जो कि रेडियस है, राइट। और एक मैं परपेंडिकुलर भी फॉर्म कर लेता हूँ जिसका नाम मैं ले लेता हूँ OM, ठीक है। अभी नॉर्मली सेगमेंट माने ये वाली जगह इतना, और मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट अगर निकालना हो तो हम इसको बड़ा ही सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तुम बताओ, सही है ना? ये हमारा फॉर्मूला है। ज़्यादातर हम कौन सी मेथड करते हैं? हम सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढते हैं, उसके बाद एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ढूंढते हैं, बाद में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और बाद में हम जवाब तक पहुंचते हैं, जो काफ़ी टीडियस है, लंबा प्रोसेस है और गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि सारी ही चीज़ें एक पेज में ही हो जाए, और ये 3 मार्क्स की कैटेगरी में आता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में ये देखने को नहीं मिलेगा, 3 मार्क्स में ही है। और 3 मार्क्स के लिए 1.5 पेज बर्बाद करना वो लाजमी नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है। तो हम इसको ना धीरे धीरे, जैसे मैं समझाता हूँ वैसे वैसे समझते जाओ। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को आता ही है, ओके, आता है ना? ओके, अभी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर ही फोकस करो। यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ, फॉर ट्रायंगल OAB, OAB के ऊपर फोकस करो, और इसका एरिया में निकालना चाहता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है? राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इतनी चीज है। ओके, बेस यानी कि AB और हाइट यानी कि OM। यहाँ पे ये लिख भी देता हूँ, 1/2 बेस यानी कि AB और हाइट यानी कि OM। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अभी ज़्यादातर जो सेगमेंट वाले प्रॉब्लम्स आते हैं ना ही उसमें आपके पास हाइट होती है, ना ही आपके पास कॉर्ड होता है। तो हाइट और कॉर्ड आपके लिए बेकार है, राइट। हाइट भी आपके किसी काम की नहीं है, कॉर्ड भी आपके किसी काम की नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं है, और इसको ढूंढना हर बार काफ़ी लेंथी है। तो हम ना इसका एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन बना लेते हैं। ये जो हाइट है ना उसको y मान लो, और ये जो AM है, ठीक है, बेस का आधा, उसको x मान लो, और ये x तो ये भी x। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो आपको हर बार दिया हुआ होता है, सेक्टर का एंगल, ठीक है। हाँ, तो मान लो कि ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, इतना पूरा सा, क्या है? थीटा है पूरा। तो आधा कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। यहाँ का आधा कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2, राइट। अभी
इसमें तुम ध्यान से देखो ना तो ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है फॉर ऑब्वियस रीजन। अभी उसमें से एक ही ट्राइंगल पे मैं फोकस करता हूं, राइट वाला। राइट, ओके। बेस की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ रेडियस। और उसी तरीके से मुझे हाइट की वैल्यू भी निकालनी है, यानी कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो ना, ओके। तो मुझे तुम बताओ कि साइन थीटा अगर इस्तेमाल करूं, यहां पे क्या इस्तेमाल करूं, साइन, और यहाँ पे थीटा की जगह पे है थीटा अपॉन 2, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। यहां तक चीजें सही है। अच्छा, मुझे एक्स चाहिए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल्स टू, आर को इधर ले लो, आर साइन थीटा अपॉन 2। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अभी मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मैं cos का फॉर्मूला लगाता हूं, cos थीटा अपॉन 2। उसका फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन, हाँ वो पता है ना पंडित बद्री प्रसाद, वैसे भी याद रखो, ऑपोजिट हाइपोटेनियस रखना है, वो बेस ही है। तो y अपॉन आर लिख सकता हूं। मुझे y की वैल्यू चाहिए, मुझे यहाँ पे x की चाहिए थी, यहाँ पे क्या क्या चाहिए, y। तो y इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। x की वैल्यू भी आपको मिल गई और y की वैल्यू भी आपको मिल गई, राइट। अभी x और y को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, तो 1/2 ए बी यानी कि 2x इंटू ओ एम y, x into y. What is x? Into what is y? r into r. इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये क्या मिल गया आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, हाँ या ना? यहां तक चीजें सही जा रही है तो ही मैं आगे बढ़ूं, वरना रुको। ओके, अभी इसमें इसको सेट करते हैं, अभी भी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, अभी भी हम इसमें और ज्यादा डिराइव करते हैं। अभी एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में अभी नहीं करना चाहिए था, ओके। अभी इन दोनों में से ही कुछ चीजें कॉमन है, हाँ आर स्क्वायर कॉमन है, तो अगर मैं आर स्क्वायर को बाहर निकाल दूं तो फॉर्मूला क्या बचेगा? थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई। ये है तुम्हारा सेगमेंट का फॉर्मूला। अब जब सेगमेंट में तुम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा आंसर आधे पेज में ही आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है? एरिया ऑफ सेगमेंट। डायरेक्टली यही याद रखना है, क्या? आर स्क्वायर ब्रैकेट थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। यहाँ तक चीजें क्लियर? पक्का? इतना लिख लो। उसके बाद डायरेक्टली तुम मुझे बताना, वो प्रॉब्लम हम करते हैं। हाँ चलो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से समझो।
हमारे पास एक सर्कल है 15 सेंटीमीटर रेडियस का और वो सेंटर के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो बताइए कि उसका माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया कितना होगा। हम बिना कुछ सोचे सीधा वो फॉर्मूला ही इम्प्लाई करते हैं, ठीक है। और वो माइनर और मेजर दोनों का फॉर्मूला है, पर क्या ढूंढना चाहते हो उसके हिसाब से तुम्हें एंगल लेना पड़ेगा। अगर माइनर सेगमेंट ढूंढना चाहते हो तो कितना एंगल लोगे, 60 और अगर मेजर ढूंढना चाहते हो तो 300 वेरी नाइस, क्या बात है, वेरी नाइस। अगर मेजर ढूंढना चाहते हो तो 300 ले लेना है और माइनर ढूंढना चाहते हो तो 60 ले लेना है, क्योंकि 360 है टोटल। अभी एरिया ऑफ, पहले बताओ माइनर ढूंढो या मेजर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सीधा फॉर्मूला बताओ, विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ब्रैकेट थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। अभी धीरे धीरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 15 टू द होल स्क्वायर ब्रैकेट थीटा पाई अपॉन 360, थीटा यानी कि 60 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू हमें लेने के लिए बोला है 314 डिवाइड बाई 360 इंटू 100 माइनस साइन थीटा बाई 2, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, सही है। 15 स्क्वायर 225, यहाँ पे मौत का खेल शुरू। 6 को अगर हम करें तो 3 2 157 2 सही है ना। अच्छा, ये ज़्यादा नहीं कटेगा, ओके। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 157 अपॉन 3 इंटू 100 माइनस साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू 1/2 and √3/2 पक्का 1/2 इंटू √3 की वैल्यू क्या लेने के लिए बोला है 1.73, यानी कि 173 अपॉन 100, हाँ या ना। तो ये हो गया साइन 30, सॉरी 1/2 √3/2 बाई 2 ना, हाँ रह गया ना, सही है। देखो ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी बोली आपने 1/2 और कॉस 30 की बोली √3 यानी कि 1.73 बाई 2, ओके। अभी इसको सिंप्लीफाई करवाओ स्मार्टली। हाँ 225 को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे इसको डिवाइड करो 3 5 15 राइट, 3 2 6 1 0 3 3 9 3 3 9 डिवाइड बाई 100 है यानी कि 0.5233, सही जा रहा हूँ। थोड़ा मैं स्पीड में ले रहा हूँ, 1-2 स्टेप बढ़ना चाहिए इसलिए। माइनस 173 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे हमने ये लिया था यहाँ पे 173 डिवाइड बाई 4 4 4 जा 16 1 3 4 3 जा 12 1 0 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.4325, राइट। 0.5233 माइनस 0.4325 कितना आ जाएगा, हाँ 5233 माइनस 4325 4325, हाँ zero point zero 0.0908, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 225 इंटू 908 होल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 और डंडी 1 2 3 4, सही है। 908 इंटू 225 करो, दोनों करो, हाँ
908 इंटू 225, 908 इंटू 225। Two zero four three zero zero. गड़बड़ हुई, कोई बात नहीं। 20430 डिवाइड बाई 1 2 3 4, अब 0 0 0 0 कैंसिल और 0 के बाद डंडी, यानी कि 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ये है तुम्हारा आंसर। इजी है। सेम चीज हम मेजर के लिए अभी करेंगे, इतना लिख लो। मेजर में एंगल लेंगे 300, ठीक है। अभी मान लो हमें इसी का मेजर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो अभी तुम लोग मुझे हेल्प करो, चलो इसमें। हाँ, माइनर की जगह पे मेजर सेगमेंट। हाँ, अभी बताओ। 15 का स्क्वायर। हाँ, अभी थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ, मेजर का एंगल, यानी कि हाँ 300 इंटू 314 अपॉन 360 इंटू 100, सही है। माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाँ, यानी कि हाँ वो लिखना रह गया ना, लिख लेते हैं। साइन नहीं, साइन 30 कैसे? हाँ, साइन 150 हो जाएगा। तो ये तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, तो मुझे ये मेथड चेंज करनी पड़ेगी। हालांकि कर सकते हैं, साइन 150 हो जाएगा। हाँ, और कॉस भी 150 हो जाएगा। थोड़ा ट्राई करते हैं फॉर फन, ठीक है। एक चीज़ याद रखो कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ना तुम 4 हिस्सों में बांट सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इसके लिए याद रखो, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। क्या? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। स्टूडेंट यहाँ है कि साइन थीटा और उसका इनवर्स यानी कि कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे। ऑल स्टूडेंट टेक यानी कि tan और कॉट, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। अभी यहाँ पे है कितना? 150, 150, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना होता है? 90। यहाँ से यहाँ कितना होता है? यानी कि 180। हमारे पास है 150, मतलब 90 के ऊपर कितना? 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे कौन सी चीज पॉजिटिव है? साइन और कॉसेक, अदर आर नेगेटिव। तो इसको हम ना चेंज कर सकते हैं। साइन 150 को हम लिखेंगे साइन, अरे नहीं 90 प्लस है ना, इसको हम लिखेंगे, थोड़ा जितना समझ में आए उतना समझना, उसके बाद मैं प्रोसीजर चेंज ही करने वाला हूँ। 150 को लिखेंगे 90 प्लस 60 और कॉस को भी हम सेम चीज़ें लिखेंगे 90 प्लस 60। जब भी 90 से प्लस होता है ना तो ये चेंज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। तो साइन बिकम्स कॉस एंड कॉस बिकम्स साइन 60। अभी इसमें कौन पॉजिटिव है? साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो कॉस को नेगेटिव ले लेना है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही करनी है। पर अभी हम इसमें नहीं चाहते। तो अभी देखो, मेजर सेगमेंट में हमें दुविधा आ रही है
जिसकी सुविधा है पर अभी हमें इस्तेमाल नहीं करनी है। तो अभी हम इसका थोड़ा सा मेथड ही चेंज कर लेंगे। अभी तुम लोग मुझे बताओ कि माइनर सेगमेंट माने क्या? हाँ, ए बी और माइनर ए के बीच की जगह। और मेजर मतलब क्या? ये वाली जगह, राइट? तो अगर मैं सर्कल में से माइनर आर्क निकाल दूं, सॉरी सर्कल में से माइनर सेगमेंट निकाल दूं तो मुझे मेजर सेगमेंट मिल सकता है। तो मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? हाँ, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हाँ या ना? ओके, अभी इसको नॉर्मली ही सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी हमको क्या मिला? 20.43। हाँ, 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि 314/100 और रेडियस स्क्वायर यानी कि 225। सही है ना? आर स्क्वायर, हाँ, माइनस 20.43 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, 314 इंटू 225। आप भी करो, मैं भी करता हूँ, तीनों करते हैं। 314 225 70650 तुम्हारा? अरे वाह, क्या बात है। तो ये हो जाएगा 70650 डिवाइड बाई 100 माइनस 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ या ना? 0 विल गेट कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? 706.5 माइनस 20.43। सब्ट्रैक्शन करके बताओ कितना आंसर आ रहा है? 706.5। हाँ, 50 ले लो इसको, चलो 2 डिजिट, तो आपको क्या सब्ट्रैक्शन में इजी हो। 706.50 माइनस 20.43। 686.07। दूसरा दोबारा वेरीफाई कर लो। 706.50 माइनस 20.43 हाँ सर, 4 6 सही है ना? ओके, हाँ, 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट का आंसर। इजी, कन्वीनियंट, लिख लो। चलो, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास एक राउंड टेबल है। मान लो कहीं पे रेस्टोरेंट में ऐसे राउंड टेबल है और इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें ना हेक्सागोनल डिज़ाइन है और यहाँ पे डिज़ाइनिंग की गई है, बीच में सब कुछ प्लेन है। ठीक है, डिज़ाइनिंग सिर्फ सेगमेंट्स में की गई है और ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। कैसा है हेक्सागोन है? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर? पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स, इर्रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर का मतलब क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी सारी साइड कैसी हैं? इक्वल है। अगर इस टेबल का रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर हो और डिज़ाइन बनाने के, ये जो डिज़ाइन है आप सेगमेंट में बना रहे हो, इसका रेट दिया गया है 35 पैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 35 रुपये। ठीक है, तो बताइए कि डिज़ाइन करने का खर्चा कितना होगा
आप √3 की जगह पे 1.7 ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे 6 सेगमेंट्स का एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, शुरुआत ऐसे ही करता हूं कि कॉस्ट ऑफ डिजाइन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिजाइन मल्टीप्लाई एरिया ऑफ डिजाइन। ये समझ में आया? नहीं तो मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। नहीं आया? एक समोसे के 5 रुपए हैं तो 10 समोसे के कितने? तो ये तुमने क्या किया, एक समोसे का रेट कितना है? 5 रुपए। और अगर तुम 10 समोसे खरीदना चाहते हो तो तुम क्या कर रहे हो, रेट को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। उसी तरीके से मुझे डिजाइन का कॉस्ट चाहिए, तो उसका जो भी रेट होगा और वो रेट जिस भी चीज में होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे रेट पर एरिया है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा एरिया। उसी तरीके से समोसा नंबर में था तो तुमने क्या मल्टीप्लाई किया, नंबर। तो ये जो रेट जिस पर में हो ना, उस चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्लियर है? ओके। रेट ऑफ डिजाइन क्या है? हाँ, यानी कि 35/100 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। एरिया ऑफ डिजाइन हमें चाहिए, ध्यान से। और एरिया ऑफ डिजाइन माने सिर्फ सेगमेंट। तो यहां पे अगर मैं इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करूं तो आपको ऐसे लग रहा है कि एक सर्कल को 1 2 3 4 5 6 भागों में बांटा गया है। और एक सर्कल को 6 भाग में बांटते हो तो एक भाग का एंगल कितना होगा? वेरी नाइस। तो यहाँ पे थीटा कितना मिल गया? और ये सारे एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है। ठीक है, तो थीटा हमारा 60 मिल गया। अच्छा, ये डिजाइन सिर्फ एक सेगमेंट की है या 6 सेगमेंट की? तो क्या मैं ऐसे लिखूं, मल्टीप्लाई 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां पे भी समझना आया हो तो मुझे रोको, राइट? क्योंकि 6 नंबर थे। ठीक है, उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 35 इंटू 100। किसी भी चीज को अभी मत काट कूट करना, लास्ट में सबको एक साथ हिसाब करेंगे। डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। हाँ, थोड़ा बाहर ले लेते हैं। आर स्क्वायर, हाँ, थीटा पाई अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। चलो वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करवा दे जाओ। 35 रुपीज इंटू 6 इंटू आर स्क्वायर, तो 28 दो बार लिख देता हूँ, बाद में करेंगे इसको। होल डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करवाइए। थीटा 360 60 इंटू पाई की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। क्या लो, 22/7 या 3 सोच समझ के। एवरी डिसीजन विल मेक यू फील इजी और विल मेक यू सफर। क्यों वो चूज किया, क्या रीजन था तुम्हारे दिमाग में, ऐसे क्यों सोचा कि ये बेटर है? पर क्यों ऐसे लगा, कुछ तो सोचा होगा। की वैल्यू अगर हम 22/7 लेंगे, हाँ, तो 7 को हमको नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सर नीचे वैल्यू पर यहाँ पे देखो ये थीटा है और 360 है, और ये 22/7 लोगे तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा 7 से काटना। इसीलिए 3.14 तुम्हारे दिमाग में डेसिमल के बारे में सोचा। डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करना इजी होता है, ये इससे पहले के प्रॉब्लम में हमने फील किया। तो यहाँ पे 3.14 इज बेटर चॉइस। हालांकि जवाब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम ही आएगा, पर उसमें हो सकता है थोड़ा आपको लेंदी लगे, इसमें थोड़ा सा छोटा लगे। तो इसको मैं ले लेता हूँ 314 अपॉन 360 इंटू 100
माइनस साइन थीटा अपॉन 2 यानी कि 60 है उसका आधा यानी कि साइन 30 कॉस 30 कॉस 30 राइट। हाँ अभी साइन 30 कॉस 30 है, इसको मैं रब कर देता हूँ एक स्टेप बचाने के लिए। हाँ साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू 1/2 and √3/2 यानी कि √3/4 और √3 की जगह पे मैं 1.73 ले लूँ, सॉरी 1.7 ले लूँ, हाँ तो ये हो गया 17 4 √3/4 यानी कि 4। कन्वीनियंट। हाँ सही अच्छा वो 10 रह गया। हाँ शिव ना समझ में आया मुझे रोको, हमारे पास पूरा टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का ना, क्योंकि कुछ स्टेप मैंने स्किप किए हैं, आपको एग्जाम में वो लिखने हैं। ओके, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे मेरी तरह रब नहीं कर पाओगे। ओके, अब करते हैं मौत का खेल शुरू। 6 3 2 157 2 राइट। अभी 3 5 15 3 2 6 1 0 3 3 9 3 9 एंड सो ऑन। सही है। अच्छा यहाँ पे 17/4 को करो। 4 4 16 1 0 4 2 8 2 0 4 5 20 राइट। ओके, यहाँ पे इसको एज इट इज लिखो 35 रुपीज मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 28 का स्क्वायर मालूम है? हाँ नहीं नहीं याद किया, 3 to 4 है शायद, नहीं 3 to 4 तो 18 का है ना, 784 करो तो, मैं श्योर नहीं हूँ। 28 का स्क्वायर, 1 से 30 के स्क्वायर याद होने ही चाहिए। हाँ याद करवाए थे ना 8th स्टैंडर्ड में? नहीं भूल गया, मुझे याद है मैंने करवाए थे। डिवाइड बाय 784 हाँ 784 784। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो 52.33 यानी कि 0.5233 हाँ माइनस 4.25 डिवाइड बाई 10 यानी कि 0.425। सब्ट्रैक्शन करो कितना आ रहा है? So 0.0983 कितना आ रहा है? 0.0983 0.088 क्यों डेसिमल में गड़बड़ कर रहे हो? यहाँ 1 आ गया तो 0.523 माइनस 0.450 3 13 में से 5 8 1 11 में से 2 9 4 में से 4 0 0.0983। ओके, तो ये हो गया 0.0983, तो इसको मैं ऐसे लिखूं 983 डिवाइड बाई 4 0। सही है। ओके, और यहाँ पे मैंने 35 6 210 कर दिया। ठीक है, अभी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो, पहले इन दोनों का करो। चलो 983 इंटू 784 और उसके बाद जो आए उसका 21 के साथ 21 हाँ 0 0 कट कर देते हैं। चलो 983 इंटू 784 आराम से करना, इट विल टेक टाइम, गलती मत करना।
मल्टीप्लाई 21, अगर श्योर हो तो, वरना शिव का इंतजार करो। शिव प्रेशर में मत आओ, रिलैक्स से ही करो। एग्जाम में भी ऐसा होगा, प्रेशर आ जाएगा, बट मन को रिलैक्स रखो। मोडी लेवी पण ऑडी लेवी। मैच हुआ? करो, नो टेक योर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहीं पे करूँ? हाँ, यहाँ ऊपर करता हूँ। चलो 983 मल्टीप्लाई 784 4 3 12 1 4 8 32 plus 1 33 3 4 9 36 plus 3 39 कट 8 के लिए 0 8 3 24 2 8 8 64 plus 2 66 6 8 9 72 और 6 78 7 के लिए 2 0 7 3 21 2 7 8 56 plus 2 58 5 7 9 63 63 और 5 68 2 7 9 6 15 और 16 1 3 1 4 8 8 16 और 4 20 2 15 17 1 देखो तो किसके साथ मैच हो रहा है कि दोनों के साथ नहीं हो रहा? 770672। हाँ 770672। आराम से वत्सल, रिलैक्स। 770672 राइट। मल्टीप्लाई 21 आराम से। बस इसी चीज में टाइम जाएगा, बाकी कहीं टाइम नहीं जाने वाला, सीधा आंसर ही आने वाला है। एक दो तीन चार पाँच। 16184 ओके, अच्छा कितना आया? रुको मैं लिख देता हूँ। 16184 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट है 1 2 3 4 5, यानी कि 161.84 क्या रुपीस? हाँ, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तो देखो सिर्फ इतनी चीजों में ही टाइम गया, बाकी सारी चीजें आराम से हो गई। पर अगर इसको तुम इंडिविजुअली करते
एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालते, बाद में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, तो इट विल टेक मच लॉन्गर। पर हाँ, इसमें ये थोड़ा आपको रहेगा। पर पीछे आंसर तो वेरीफाई करो, हम होशियारी तो कर रहे हैं, सही है कि नहीं, देखा नहीं, सही होना चाहिए, पर इंसान है, गलती तो होती है। 162.68 तो थोड़ी गलती रह गई होगी कहीं पे, मल्टीप्लिकेशन एक बार रीचेक कर लेना। ये क्या, या फिर ऐसा भी हो सकता है हम ज़्यादा एक्यूरेट कर रहे हो, क्योंकि हमारा तरीका अलग है। या फिर सर इसमें 22/7 लिया होगा। नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है सर? नहीं पड़ता, सेम ही आएगा, करके देख लेना। ओके, तो अभी मैं चाहता हूँ थोड़े प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद अगर कोई रह जाते हैं तो मैं करवाता हूँ।